गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एसकेडी में। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम पार्ट 3 और सबसे पहले हम सीखेंगे लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना। पहला सवाल आपको दिया है, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, कितना होगा। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को लिख लेना है, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 60 बराबर क्या। तो लिखने के बाद हमें क्या चेक करना है इसे सॉल्व करने के लिए कि हम इस क्वेश्चन में कितनी संख्याओं को जोड़ने वाले हैं, मतलब कितने नंबर्स को जोड़ेंगे। तो भैया 1 से लेके और 60 तक कुल मिला के 60 नंबर्स होते हैं जिनको हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं यहां पे कि जितने हमें नंबर्स जोड़ने हैं उनकी संख्या क्या है। तो हमें कुल मिला के नंबर जोड़ने हैं कितने, 60। तो यहां 60 लिखा हुआ है। और दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि हमें ये 60 और 1 इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 60 और 1 होता है 61। तो गुना लगा के यहां लिख दिया 61 और बटे करते हैं 2। ये ध्यान रखना है आपको कि हमेशा नीचे इसमें 2 ही आना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने नंबर्स जोड़ने हैं, 60। पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के क्या आता है 61 और नीचे 2 से भाग करना होता है। 2 से भाग कर देंगे आप कितने बार, 30 बार। और 30 गुना 61 कर लेते हैं जो कि होता है 1830। ये कंप्लीट हुआ है, आप नोट कर लें। इसके अलावा दूसरा सवाल है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 39 बराबर क्या। यहां आपको क्या करना है, यहां 21 से लेके और 39 तक की सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। भाई ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार हर सवाल आपको 1 से स्टार्ट करके वो जोड़ने को बोले, वो कहीं से भी बोल सकता है। इस बार बोला है कि 21 से आगे की सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले सवाल में हमें जोड़ने थे 60 नंबर, हमने 60 लिखा। इस बार हमें कुल मिला के 39 नंबर नहीं जोड़ना है। भाई 21 से स्टार्ट करके और 39 तक कुल मिला के 39 संख्या नहीं होती है। तो संख्या कितनी है पहले वो चेक कर लेता है। तो भैया यहां ध्यान दें, आपने स्टार्ट किया इस बार 21 से, तो जो पीछे संख्या छोड़ी गई, भाई 21 से पीछे कौन सा नंबर छूट गया है, 20 नंबर छूट गया है। तो इसका मतलब 20 संख्याओं को पीछे छोड़ दिया है और हमने कुल मिला के 39 तक संख्याओं को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 39 में से ये 20 घटा देते हैं, क्योंकि 21 से पीछे हमने 20 संख्याओं को छोड़ा हुआ है। जब 39 में से 20 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 19। इसका मतलब 21 से आगे और 39 तक कुल मिला के जो संख्या होती है वो होती है 19, जिन्हें आपको जोड़ के बताना है। तो सबसे पहले आपने 19 लिखा गुना, उसके बाद आपको लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को जोड़ लेना है। 39 और 21 कुल मिला के होता है 60। यहां लिखा आपने 60 और भाग कर दिया इसको 2 से। मैंने बोला आपको पिछले सवाल में भाग आपको हर बार 2 से करना है। 2 से आप काट देंगे 60 को 30 बार और 30 गुना 19 कर लेते हैं। 19 दिया होता है 57, यानी कि 570। नोट कर लिया। देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 49। तो आपको इस बार स्टार्ट करना है 7 से और नंबर जोड़ना है कुल मिला के 49 तक। तो भैया कुल मिला के जो नंबर आपको जोड़ने हैं वो कितने जोड़ने हैं ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, समझ रहे हैं ना आपको क्या जोड़ना है, 1 2 3। अब आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है तो सारे 49 तक तो गिन नहीं सकते हैं। तो हम आइडिया करते हैं, भाई देखिए टोटल हमें जाना है कितने तक, 49 तक। और यहां स्टार्ट कर रहे हैं कितने से, 7 से। भैया 7 से आगे स्टार्ट किया है, 7 से पीछे कितने नंबर छूट गए, 7 से पीछे छूट गए 6 नंबर। तो आपको यहां माइनस कर देना है 6 और 49 में से 6 घटा देते हैं तो कुल मिला के बचता है कितना, 43। तो हमें जो टोटल संख्या जोड़नी है ना वो जोड़नी है 43, यानी कि 43। और फिर क्या करना है, पहली वाली और लास्ट वाली को आपको जोड़ लेना है। तो 49 और 7 कुल मिला के होता है 56 और बटे करना है आपको 2। तो आपने क्या करना है, 43 गुना 56 बटे 2, 2 से आप कर देंगे इसे भाग।
तो 2 से काट लेते हैं, 2 से कट गया भैया ये 28 बार। अभी आपको करना है 43 गुना 28, भाई दोनों की गुना कर लेते हैं, 43 गुना 28 तो कुल मिला के बनता है 1204। नोट कर लो आप। देखिए इस बार आपको 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट + 60, तो आप पढ़ने के बाद जान रहे होंगे कि इस बार इस सवाल में आपको जो नंबर दिए गए हैं वो केवल सम संख्या दी गई और 60 तक, भाई 2 4 6 8 और कुल मिला के कितना 60 तक आपको इन्हें जोड़ के बताना है। तो सारे नंबर ये सम संख्या है, आपको ऐड करके बता देना है। तो पहली काउंटिंग होती है कि कितने नंबर्स को जोड़ना है भैया, 1 2 3 और 4। देखिए आप 1 2 3 और 4 यानी कि नंबर तो 8 है लेकिन संख्या होती है 8 तक कुल मिला के 4। जैसे 6 तक कुल कितनी संख्या होंगी 3, भैया 2 1 2 और 3, 8 तक होंगी 4 यानी आधा, और 60 तक कुल मिला के होंगी 30 संख्या, क्योंकि 60 तक की गिनती में जो सम संख्या है वो टोटल 30 होती है और विषम संख्या भी 30 होती है, तो 30 और 30 तब जाके टोटल 60 होता है। लेकिन इस सवाल में विषम को छोड़ दिया और सम को ले लिया है, तो 60 तक की गिनती में जो कुल संख्या बनेगी वो बनेगी कुल 30। तो आपने सबसे पहले 30 लिखा है, भाई ऐसे करके जो कुल संख्याओं को जोड़ना है, काउंटिंग करनी है, कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 ऐसे 60 तक बनेगी कुल 30। और दूसरे स्टेप में आपको 2 और 60 यानी कि पहली वाली और लास्ट वाली को जोड़ लेना है, कुल मिला के बनता है भैया 62, और 2 से कर देंगे आप इसे भाग, 2 से भाग कर देंगे, ये काट दिया आपने 62 को 2 से 31 बार, और 31 गुना 30 कर लेते हैं, टोटल बन जाएगा भैया लास्ट में 0, 3 एकम 3 3 तिया 9, 930। नोट कर ले आप। देखिए इस बार आपको सवाल दिया है कि 50 से कम 3 के सभी गुणकों का योग ज्ञात करो। क्या है भैया 50 से कम और 3 के सभी गुणक, 3 के सभी गुणक की बात करते हैं। गुणक मतलब 3 के पहाड़े में जो नंबर्स आते हैं वो सारे, तो भैया 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीके से। और कितने गुणक, भाई ये तो 4 गुणक हो गए कुल मिला के, भाई 3 के कितने गुणक है ये 4, और बात करें तो 12 तक की गुणक है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है 50 से कम होना चाहिए, तो ये तो अभी तो 50 से बहुत कम है, तो आपको कहां तक जाना है जो कि 3 के पहाड़े में आता हो, तो भैया लास्ट में हम ले सकते हैं कितना 48, क्योंकि 16 तिया 48 होता है, अगर 3 से 16 बार गुना करेंगे तो 48, और 17 तिया होगा 51, 50 से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब आपको लेना है 48 48। तो आपको इन सभी नंबर्स को जोड़ के बताना है। पहली बात तो एक सीरीज बनी है भाई, इसमें देखो 3 फिर 6 फिर 9, बार बार 3 3 का अंतर आ रहा है। अब यहां से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये पता कर लेना कि कितने नंबर्स को आप जोड़ने वाले हैं। तो भैया 1 2 3 4, क्योंकि 4 से गुना किया 3 में, 3 चौक 12 तो 4 संख्या, और यहां गुना किया 16 से, तो 16 तिया 48, तो टोटल कुल मिला के जो संख्या आपको जोड़नी होंगी वो होंगी टोटल 16। भैया 3 से लेके 48 तक आप इनको लिख के और गिन लो कितनी संख्या है, तो ये बनेगी कितनी 16 संख्या। उसके बाद गुना पहला और लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला है 48, पहला है 3, दोनों को जोड़ लेते हैं, कुल मिला के आ गया 51, और भाग करना होता है 2 से, 2 से काट दिया इसको 8 बार, और 8 से गुना कर लेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, और 8 पंजे हो गया 40, यानी कि 408। नोट कर लें आप इसे। देखिए अगला सवाल आपके सामने है भाई, 6 के प्रथम 17 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो इस बार आपको जो जोड़ना है वो 6 वाले पहले 17 गुणजों को जोड़ना है। तो भैया 6 के प्रथम 17 गुणज यानी कि जो 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 6 का सबसे पहला जो गुणज होता है वो होता है 6 गुना 1, 6 एकम 6। दूसरा जो गुणज होता है 6 का दूसरा, तो 6 दूनी 12 होता है। तीसरा होगा 18, चौथा होगा 24। इसी तरीके से जो 6 के पहाड़े में संख्या आती है उनको आपको जोड़ता रहना है। और ये तो अभी बात करें तो 1 2 3 और 4 गुणज हैं, 6 चौक 24 मतलब 4 गुणज। आपको गुणज निकालना है कितने 17,
तो भैया 17 गुना 6 कर लेते हैं, 17 छिक्का 102। तो लास्ट वाला जो गुणक होगा इसका वो होगा 102। यहां तक आपको संख्याओं को जोड़ के बताना है। सीरीज बनी है, बार बार जो अंतर आ रहा है वो 6 का आ रहा है। भाई अगर लगातार संख्याओं में अंतर बराबर है तो आप इन्हें इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के संख्या कितनी है, इस बार तो लिखा हुआ है भैया 17 गुणज, तो 17 लिख दिया है। कुल मिला के संख्या कितनी है 17। फिर सेकंड में क्या करना होता है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली को जोड़ लेते हैं। 102 वो है और 6 यहां दिया है, 6 और 102 को जोड़ लिया, कुल मिला के 108 और भाग कर देना है आपको 2 से, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं जो भाग आपको करना है वो 102 से करना है, सॉरी 2 से करना है। तो आप इसे 2 से काट सकते हैं, भाई 2 से काट देते हैं 54 बार, ठीक है। और फिर 17 से गुना कर लेंगे, 17 चौक 68 का हो गया 8 हासिल 6 और 17 पंजे 85 और 6 हो गया 91, 918। नोट कर लो आप। देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा है और सवाल है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको 1 से लेके और 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग आपको करना है। वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। तो आप चेक कर सकते हैं 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा कितना 9, फिर 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग होगा कितना 25, वैसे ही 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का 49 हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64, 9 का वर्ग हो गया 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। इन संख्याओं को आप जोड़ के बता सकते हैं। या इसके अलावा देखिए वो जो पिछला सवाल आप सॉल्व कर रहे थे उनमें क्या था, उनमें वर्गों का योग नहीं पूछा था, उसमें नंबरों का यानी कि संख्याओं का योग पूछा है। इस बार संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो तरीका तो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो आपको देखिए सवाल चुटकियों में सॉल्व करना है। वैसे तो इसका वो एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप मैथ की बुक में देख के, लेकिन जब फॉर्मूला हम याद करते हैं, अगर हम कोई फॉर्मूला याद करेंगे तो उसे भूलने के चांसेस होते हैं। देखिए हमें कुछ याद ही नहीं करना है तो भूलेंगे कहां से, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। देखिए अभी हमें टोटल जो नंबर जोड़ने हैं वो कितने जोड़ने हैं, 10 जोड़ने हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करके आपको बताना है क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है लास्ट नंबर पे, भैया इसमें 1 से स्टार्ट करके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है। तो जितना लास्ट का नंबर होता है वर्गों के योग में, जितना लास्ट का नंबर होता है वो नंबर आप लिखते हैं, लास्ट का नंबर 10। फिर आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग कर लेना है, वही 10 और 1 कितना होगा 11। तो ये तरीका तो पहले जैसे है। इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि इसमें एक बार गुना और लगा लें आप, और ये 11 और 10 को जोड़ लें, 11 और 10 होता है 21, और इसमें भाग करना है आपको 6 से। देखिए चेंज ये है कि एक बार इन दोनों को जोड़ के और लिखना है एक्स्ट्रा, और भाग 2 की जगह इसमें होना है 6 से। हर बार 6 से, जब भी वर्गों का योग बोलेगा तो आपको भाग करना है कितने से, 6 से भाग करना है। चलिए काट लेते हैं, 6 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते हो गया 21, 2 से काट दिया इसको 5 बार, 11 पंजे 55, 55 गुना 7, कुल मिला के 385। नोट कर लें आप। देखिए इस बार आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताना है कितना है। जैसे कि मैंने अभी पिछले सवाल में आपको समझाया, आपको मतलब होता है यहाँ पे लास्ट वाले नंबर से लास्ट वाला नंबर आपका दे रखा है 20। उसके बाद में फिर आपको क्या करना, पहली वाली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लेना है। भैया 20 लास्ट में और पहले स्टार्टिंग में 1 दे रखा है, तो 20 और 1 हो गया 21। उसके अलावा देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था कि आपको इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 20 और 21 होता है 41, और आपको भाग करना है इस बार 6 से। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 से काट दिया इसको 10 बार, यानी कि 10 गुना 7 कर लेंगे 70, 70 गुना 41, इन दोनों को गुना कर लेते हैं, लास्ट में 0, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2870 हो गया। नोट कर लें आप। देखिए कभी कभी क्या होता है, वो सवाल इस तरीके से देता है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या।
तो यहां भी आपको दिख रहा है लास्ट में 20 का स्क्वायर, यहां भी दिख रहा है लास्ट में 20 का स्क्वायर है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 से और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो 11 से। इसका मतलब पीछे उसने क्या किया है, 10 संख्याओं के वर्गों को छोड़ दिया है, 10 संख्याओं के वर्गों को उसने क्या कर रखा है, छोड़ दिया है। तो ये सवाल कैसे कर, देखिए इसका डायरेक्टली कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अभी सवाल को सॉल्व कर चुके हैं कि 1 से स्टार्ट करके 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का जो योग आता है वो कितना आता है, वो आता है 2870। तो यहां 2870 लिख लिए। और अभी आपने एक सवाल सॉल्व किया था पीछे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग, इसके वर्गों का योग था 385, ठीक है। तो आपको जो बताना है वो बताना है 11 से आगे, ठीक है। तो पीछे की जो संख्या है 10 संख्या, 11 से पीछे कितनी 10, उनका योग था कितना 385। तो आप ये 2870 में से माइनस कर देंगे 385, ठीक है। तो 11 से आगे की संख्याओं का जो योग बचेगा, वर्गों का योग बचेगा, वो बचेगा कितना 2485। तो आप अगर कहीं बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस सवाल को 2 टुकड़ों में कर सकते हैं, एक तो 1 से लेके और लास्ट नंबर तक, उसके अलावा फिर जहां से उसने स्टार्ट किया है उससे पीछे वाले नंबरों का। तो 11 से स्टार्ट किया तो 11 से पीछे कितने थे 10, तो 10 संख्याओं के वर्गों का योग 385। तो 385 माइनस करके 2485 आप इसे बता सकते हैं, नोट कर। देखिए आज का वीडियो हमारा फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जब आप मैथ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ये जो चीजें हैं आपको लगातार संख्याओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए। देखिए अभी इस बार यहाँ पे क्यूब का योग पूछा है, 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के क्यूब का जो योग होगा वो कितना होगा। तो इस बार वर्ग नहीं है, इस बार नॉर्मल नंबर नहीं, इस बार क्यूब का पूछा है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है लास्ट वाला नंबर अगेन, ठीक है। तो लास्ट में आ रहा है 10, इसके बाद आपको पहली और लास्ट को जोड़ना है, 10 और 1 कितना होता है 11 होता है, और बटे करना है इसमें 2। तो ये तो भैया बिल्कुल रेगुलर नंबर्स का योग हो गया। सबसे पहले जो सवाल था वो भी तो इसी तरीके से करते थे कि टोटल नंबर कितने हैं, फिर पहली और लास्ट का योग कितना है वो, और 2 से भाग करते थे। जबकि वर्गों में आप 6 से भाग करते, क्यूब में आपको भी 2 से ही भाग करना है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे आपको वर्क कर देना है बस। तो देख लेते हैं, ये क्यूब के लिए वर्क किया है, जब क्यूब होगा तो आप यहाँ वर्क कर देंगे, तरीका वही है फर्स्ट वाला। और 2 से काट देते हैं इसको 5 बार, 11 पंजे हो गया कितना 55, और 55 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का 25 और 5 का 30, यानी कि 3025। नोट कर लें आप इसे। इसके अलावा एक और सवाल आप सॉल्व करके देखें। देखिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 15 की क्यूब बराबर क्या। तो आपकी इस बार 15 तक की संख्याओं का क्यूब करके जोड़ना है, कितना होगा, चलिए करके देखिए सबसे पहले आपको 15 लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है 15 और 1 कितना 16, और नीचे आना है कितना 2, और उसके बाद आपको कर देना है सभी का वर्ग। तो 2 से काट दिया है 16 को कितने बार 8 बार, और 15 अट्ठे होता है कितना 120, और 120 का आपको करना है वर्ग। 120 का आपको वर्ग करना है, तो 120 का वर्ग होगा 12 का 144 हो गया, और 1 0 का 2 0, तो 14400। नोट कर लें आप। देखिए इस बार का सवाल थोड़ा सा अलग है, और सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूर्ण भाग करेगी। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 3, 10, 11, 13। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन संख्याओं को, ये जो संख्या आपको दे रखी है संख्या को पूरी तरीके से भाग करेगी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है। तो आपको दिया है 4 की पावर, थोड़ा यही समझ लेते हैं। देखिए 4 की पावर 61, 4 की पावर 62। 4 की पावर 61 का मतलब होता है कि जो 4 है वो आ रहा है 61 बार, इसमें कितने बार आ रहा है 4 आ रहा है 62 बार, 4 आ रहा है 63 बार। तो 4 की जो पावर सबसे छोटी है वो कितना है 4 की पावर 61। एक काम करते हैं हम लोग, इस सारी संख्या में से, यहां तक है ये, इस सारी संख्या में से 4 की पावर 61 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 4 की जो सबसे कम पावर है वो है 4 की पावर 61।
जिसको हमने कॉमन कर लिया है, बाहर कर लिया है। अब यहाँ टोटल जो 4 की पावर है वो कितनी है 61, और यहां से वो सारी बाहर चलेगी तो यहां बच गया कितना 1, तो यहां बचा हुआ है 1 प्लस इसमें देखो 4 की पावर कितनी दे रखी है 4 की पावर 62, और जब 4 की पावर 62 में से 4 की पावर 61 बाहर चली गई तो 4 की पावर 1 बची है, तो यहां लिख देंगे 4 की पावर 1 प्लस उसके बाद 4 की पावर 63 दे रखा है, 63 में से आपने 4 की कितनी पावर 4 की 61 पावर को बाहर लिखा है, तो आप क्या करेंगे 4 की पावर 2 यहां बचा है, उसके बाद 64 में से 61 बाहर तो 4 की पावर 3 यहां बचा हुआ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं फिर। तो 4 की पावर 61 कॉमन है आपका, और ये है आपका भाई देखो 1 और 4 5, और ये 4 का वर्ग होगा 16 और 4 की क्यूब होगा 64। इनको सभी को जोड़ लेते हैं, 1 और 4 5, 5 और 16 हो गया कितना 21, और 21 ध्यान देना बेटा 21 और ये 64, 21 और 64 जोड़ लेते हैं, कुल मिला के 85, तो यहां आ गया है 85। देखिए ये संख्या है आपके सामने, 4 की पावर 61 और गुना में आ रहा है कितना 85, तो आप देख लेंगे कि 85 भाई 4 की पावर 61 तो आप काट नहीं सकते, तो जो गुना में 85 है और वो किससे कटेगा 3 से 10 से 11 से 13 से, तो भाई मेरे हिसाब से तो किसी से भी नहीं कट रहा है, ना तो 3 से काट सकते हैं, ना 10 से, ना 11 से, ना 13 से, तो इसका मतलब अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। इसके अलावा इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं भाई 85 तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ 4 की पावर कितनी है 61, तो हम एक काम करेंगे 4 की पावर 61 को कर देते हैं 60 और गुना में कर लेते हैं 4, एक 4 अलग कर लिए और गुना में आ रहा है कितना 85, इन दोनों की इस बार गुना कर देते हैं, भैया ये 4 61 में से अलग निकाला है तो 60 बचे हैं, तो 4 की पावर 60 गुना 4 पंजे 20 की 0 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 हो गया है 34। अभी देखेंगे कौन सी संख्या काटेगी भाई 340 है, 340 को 11 13 और 3 नहीं काट सकता, 10 काट सकता है, क्योंकि जब आप यहाँ 10 लिखेंगे नीचे तो 0 से 0 कट गया, यानी 10 से पूरा पूरा भाग हो गया 34 बार। तो आप एक काम करें यहां बता सकते हैं कि 340 10 से भाग होता है 10 से, ये उत्तर होगा। चलिए एक सवाल आप करके बताइए, नोट कर लीजिए। सवाल दिया है 3 की पावर 25 26 27 और प्लस 3 की पावर 28, ये किससे भाग होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, सवाल वही है 11 16 25 और 30। सॉल्व करके देखो आप। देखिए सवाल दिए और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में से किस संख्या से भाग होगा? 11 से भाग होगा, 16 से भाग होगा, 25 से या फिर 30 से। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 की सबसे कम पावर 25 है, तो 3 की पावर 25 आप बाहर ले लेंगे और यहां बचेगा कुल 1। भाई 25 की 25 बाहर हो गई, 26 में से 3 की कितनी पावर 25 बाहर गई, तो 3 की 1 पावर अभी बची है, यहाँ 3 की 2 पावर बची है और यहाँ 3 की 3 पावर बची है। ठीक है, तो ये 3 की पावर 25 और गुना में इनको जोड़ लेते हैं। भाई ये 3 का वर्ग हो गया 9 और 3 की पावर 3 हो गया है 27, 27 और 9 हो गया 36 और 3 39 और 1 40, कुल मिला के 40। 40 किससे कटता है भैया? 40 को काट देगा 11 नहीं, 16 25 30, कुछ भी नहीं काट सकता भाई, पूरा पूरा कुछ भी नहीं काटेगा, ना तो 11 ना 16 ना 25 ना 30। तो एक काम करते हैं, वही जो लास्ट में किया है, आप ही 3 की पावर 25 को 24 कर दे और एक 3 यहां से अलग निकाल देंगे। भाई 25 में से एक 3 अलग निकाल दिया आपने और गुना में कितना आ रहा है 40, 40 दिया हो गया 120, तो 3 की पावर 24 गुना में आ रहा है 120। भैया 120 किससे कटेगा? 25 से नहीं कटता, 30 से कटेगा, तो 30 इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकता है, क्योंकि 120 के नीचे अगर 30 आता है तो 30 से कटेगा, 30 चौक 120 4 बार भाग जाएगा, इसका मतलब ये 30 इस संख्या को काट सकता है, तो आपका उत्तर होगा 30। नोट कर लें आप।